नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। जो भी बच्चे 2023 मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुपद का आपका छठा नंबर प्रश्न है। देखिए, हम सारे प्रश्न को एक बगल से ही कवर करते चलेंगे, ठीक है। आपको इजी पूर्वक देखना है और सारा प्रश्न आपका यही से आने वाला है इस बार, ठीक है। इसमें देखिए आपका दे रखा है बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो यहाँ आपको लिख देना है क्योंकि दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दिया गया है, ठीक है, क्योंकि दिया गया है कि बहुपद px ये आपका कितना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस आपका 3 दे रखा, ये आपका बहुपद है। तो सिंपल सा सबसे पहले आपको कर लेना है a बराबर 2, ठीक है। उसके बाद b बराबर आपका कितना हो गया -7 और c बराबर आपका 3 हो गया, ठीक है। a b c का मान आपका निर्धारित हो चुका है। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि शून्यांकों का, ठीक है, शून्यांकों का योग क्या होता है। ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा 1 होता है। लेकिन यहाँ आपका क्या है, शून्यांक चेंज है। अल्फा की जगह आपका पी दे रखा है और बीटा की जगह आपका क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको कर लेना है पी, अब प्लस क्या कर लेना है, आपको क्यू कर लेना है, ठीक है, -b बटा 1। अब b का मान देखिए आपका यहाँ माइनस, और ये आपका माइनस और -b का मान आपका 7 बटा a हो जाएगा। a का मान आपका दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है। यहाँ आपका 2 माइनस माइनस प्लस आप लिख सकते हो 7 बटा 2, ठीक है। ये आपका हुआ शून्यांकों का योग, ठीक है, p प्लस q का मान। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि एक फार्मूला आपका होता है, शून्यांकों का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल होता है, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है आपका c बटा 1। यहाँ भी आपको मालूम होना चाहिए, अल्फा आपका p हो गया, ठीक है, बीटा आपका क्या हो गया, q हो गया, p इंटू क्यू बराबर c बटा 1, ठीक है, क्या हो गया c बटा 1। तो c का मान आपका कितना है 3, ठीक है, बटा a का मान आपका कितना है 2, ठीक है, p इंटू क्यू का मान आपका निकल गया 3 बटा 2 और p प्लस क्यू आपका निकल गया कितना 7 बटा 2। तो हमें मान चाहिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। तो मेरे बच्चों, आपको मालूम होनी चाहिए एक फार्मूला आपका होता है ए, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, वो आपका देखिए क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अब -2ab, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए a आपका p स्क्वायर हो गया, b आपका q स्क्वायर ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको p प्लस क्या हो गया, q का क्या हुआ होल स्क्वायर, अब -2p इंटू आपका q हो गया, क्लियर। अब इसमें देखिए p प्लस q का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है 7 बटा 2, ठीक है, कितना दे रखा है मेरे बच्चों 7 बटा 2 दे रखा है इसका। तो आपको कर लेना है 7 बटा 2 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब -2p इंटू क्यू, अब p इंटू क्यू का मान आपका निकला है कितना 3 बटा 2, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हल कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ आपका ये हो गया 49 बटा कितना हो गया 4 हो गया, और 2 आपको घटा लेना है, तो ये आपका बच जाएगा 3 के नीचे आप 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप 4 और 1 का आपको लॉस और निकाल लेना है, तो 4 अगर 1 का आप लॉस और निकालते हो तो ये आपका 4 ही आ जाएगा, और यहाँ आपका 49 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से इसमें डिवाइड करोगे 4, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो 49 में 12 अगर आप माइनस कर ले तो ये आपका 37 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।